हेलो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो जय हिंद। हम फिर से वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। अपना लास्ट वीडियो एंड किया था। हमारा नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक्स तो सबने सुने होंगे अगर आपने मूवीज़ देखी हैं। फ्लैशबैक में होता ये है कि आपका जो प्रेजेंट प्लॉट है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो प्लॉट आपका रन कर रहा है या प्ले कर रहा है, उसको इंटरप्ट करके आप पास्ट में चले जाते हो। किसी इवेंट को या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को जो आपको हिट करता है उसको आप सोचने लगते हो। तो इंटरप्टिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ नैरेटिव टू प्रेजेंट एन इवेंट दैट अकर्ड अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखोगे इन हर माइंड, फर्स्ट एग्जाम्पल में इन हर माइंड सी फ्लैश बैक टू द डे दे फर्स्ट मेट। अब हो सकता है कि प्लॉट कुछ भी हो, प्लॉट कुछ भी हो, नैरेटिव कुछ भी हो वहाँ पे, हाँ, लेकिन जो ऑर्डर है उसको इंटरप्ट करते हुए किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो प्रेजेंट में अभी फिलहाल हो रहा है उसकी वजह से आपको किसी पास्ट की इंसिडेंट ने हिट किया, अचानक से आपके माइंड को हिट किया एंड यू सडनली वेंट इनटू द पास्ट thinking about that particular incident, and now the particular incident which is happening in present is interrupted, so it is called flashback. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द वॉर वेटरन हैड फ्रीक्वेंट फ्लैशबैक्स टू द बैटलफील्ड। इस वाले आप पर्टिकुलर लाइन को देखिए, फ्रेज को। तो फ्लैशबैक्स टू द बैटलफील्ड मतलब प्रेजेंट में कुछ भी हो रहा हो पर वो बैटलफील्ड में है, फिलहाल वो ये सोच रहा है कि प्रेजेंट के किसी इंसिडेंट से वो फिर से उसी टाइम में चला गया व्हेन ही वाज अ सोल्जर। नेक्स्ट है आपका एलेगरी। अब एलेगरी में क्या होता है, स्टोरी विद अ डीपर सिंबॉलिक मीनिंग। सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब कि अब जो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिंबल या ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर आइडिया, बिलीव, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल फार्म, आपने एक नोवेल है बहुत फेमस जॉर्ज ऑरवेल की, एलेगरी को रिप्रेजेंट करती है जो पॉलिटिकल इवेंट्स पे बेस्ड है। तो एनिमल फार्म शो करता है लीडर्स को और उनकी पॉलिटिकल बिलीव्स को। नाउ एक फेबल है टॉर्टोइज एंड हियो सर्व्स एन एलेगरी फॉर परसेवरेंस। परसेवरेंस को शो करता है ये। परसेवरेंस मतलब दृढ़ता को, दृढ़ता, सॉरी ये सोच लो कि आपकी स्ट्रांग विल को शो करता है। हिंदी में थोड़ा सा बोलना टफ है। तो स्ट्रांग विल को शो करता है कि आपको स्टिक रहना चाहिए अपने डिसीजंस के साथ एंड यू शुड वर्क along with your decision and should never go back and give up. हाँ, so you will get the desired results. so यही ये एलेगरी जो है रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है हमारा क्लीशे। अब क्लीशे जो है वो बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा पर इसका यूज़ बहुत होता है। डेफिनेशन इसकी आप देख सकते हो, एन ओवर यूज फ्रेज और आइडिया। मैंने डेफिनेशन को बहुत ही ब्रीफ रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओवर यूज का मतलब जो बहुत फ्रीक्वेंट है, कोई आइडिया या कोई फ्रेज, जैसे टाइम हील्स एवरीथिंग, ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है। जो कि जैसे एक है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये भी बहुत ही फेमस क्लीशे है एंड ओवर यूज आइडिया और फ्रेज है जो लोग रेगुलरली यूज करते हैं। सो इसमें क्या है आपका, देख सकते हो आप, टाइम हील्स ऑल वुंड्स इज अ क्लीशे ऑफन यूज टू कंसोल अदर्स। बहुत किसी को अगर आपको सांत्वना देनी हो, कंसोल करना हो, उसको आपको बताना हो कि एवरीथिंग विल बी फाइन इन द फ्यूचर, यू डोंट हैव टू वरी, सो क्लीशे आप यूज कर सकते हो ये। सो पीपल विल फील मोटिवेटेड एंड मोर that more you can say sympathetic, that some people have sympathy for them and yeah, they will help them or they will overcome this particular situation in future. Next, his excuse of the dog ate my homework sounded cliche to the teacher, है ना। कहते हैं ना पेट दर्द हो रहा है, इंडिया में बहुत ही पॉपुलर क्लीशे है ये स्कूल्स में। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का यूज होता है जब दो कॉम्बिनेशन, टू वर्ड्स हो आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स या ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकॉन्ग्रेंट वर्ड्स या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं आपके पास, इनका जो आ, होता है कॉम्बिनेशन, उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, फर्स्ट में है द जंबो श्रिम्प सकल्ड अक्रॉस द ओशन फ्लोर। श्रिम्प सकल्ड अक्रॉस द ओशन फ्लोर, और है हर डिफेनिंग, डिफेनिंग साइलेंस स्पोक वॉल्यूम्स। तो डिफेनिंग साइलेंस हो गया आपका
या जंबो श्रिम्प हो गया आपका यहाँ पे। देन है द बिटर्स स्वीट, एंडिंग लेफ्ट अ बिटर्स स्वीट हो गया आपका वर्ड। ये सारे आपके ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन तो दो डिफरेंट वर्ड्स का है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है पर एक पर्टिकुलर आइडिया या कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? डेफिनेशन से आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू। तो कॉन्ट्राडिक्टरी शो होता है कि हाँ ऑपोजिट हो सकता है बट ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेस इज मोर व्हेन इट कम्स टू मिनिमलिस्टिक डिजाइन। बिल्कुल सही बात है कि लेस जो है वो मोर है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब सफिशियंट है यहाँ पे। मिनिमलिस्टिक डिजाइन की जब बात होती है, जब आप वॉलपेपर जिसमें आप बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं चाहते, बहुत ज्यादा आप पॉम्पसनेस नहीं चाहते उसमें, सो ये फ्रेज बहुत यूज होता है। एग्जाम्स वगैरह में भी यूज होता है कि जितना है उतना पढ़ो, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूज मत करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको डायलामा में ना रहो। द बिगिनिंग ऑफ द एंड मार्क्ड अ पैराडॉक्सियल टर्निंग पॉइंट। तो ये क्या है यहाँ पे? द बिगिनिंग ऑफ द एंड मार्क्ड। अब यहाँ पे ये है कि टर्निंग पॉइंट को शो कर रहा है यहाँ पे कि जो एंड मार्क है, जो स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग जो हो रही है एंड मार्क की, वो पैराडॉक्सियल टर्निंग पॉइंट है। तो ये शो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है पर ये शो कर रहा है ये ट्रू है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो आप कि जो भी चीज कहीं पे एंड होती है वहां से कोई न्यू चीज बिगिन होती है। सो ये है तो कॉन्ट्राडिक्टरी पर ये है आपका पैराडॉक्स, और बिकॉज ये ट्रू भी है। नेक्स्ट है द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो। ये भी बिल्कुल है कि आपका है तो ये पैराडॉक्स। क्यों है पैराडॉक्स? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी भी है और ये शो कर रहा है, एक ट्रू स्टेटमेंट को शो कर रहा है। वो स्टेटमेंट को शो कर रहा है ये, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, आप जितना पढ़ते हो उतना आपको पता चलता है कि आप कितने कम पढ़े हो अभी तक। नेक्स्ट है आपके पास जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन में ये शो होता है, डेफिनेशन से आप देख सकते हो, प्लेसिंग टू एलिमेंट्स साइड बाय साइड टू हाईलाइट देयर कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज। टू एलिमेंट्स जैसे अ, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, पहला एग्जांपल है आपका जक्स्टापोजिशन का लाइट एंड डार्क। नेक्स्ट है आपका वेल्थ एंड पॉवर्टी। देन है आपका लाफ्टर एंड टीयर्स। देख सकते हो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जो हैं आपके, जो उनकी कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज को शो कर रहे हैं, इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहे हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट। एंड देन आपके पास है कियोस एंड ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका जक्स्टापोजिशन के बाद एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है कि रिपीटेशन होता है ऑफ वर्ड्स और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। सक्सेसिव क्लॉज से इसका मतलब है कि एक सेंटेंस के बाद जो सेकंड सेंटेंस आएगा उसमें जो प्रीवियस सेंटेंस में आपके वर्ड्स यूज हुए हैं वही यूज हो सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो वी शैल फाइट ऑन द, फिर देन वी शैल फाइट सेम है। इट वॉज द बेस्ट टाइम्स, बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, वही यूज हो रहे हैं। आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो वर्ड्स जो है काफी सिमिलर है सक्सेसिव क्लॉज में भी, तो ये शो करता है आपके एनाफोरा को। नेक्स्ट है हमारे पास यूफेमिज्म। यूफेमिज्म काफी पॉपुलर है और इसका यूज भी बहुत होता है, आपको भी करना चाहिए। सब्सटीट्यूटिंग अ माइल्ड और लेस डायरेक्ट वर्ड और फ्रेज फॉर अ हार्श और ब्लंट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को जब डाई बोलते हैं तो ये थोड़ा हार्श लगता है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं पास्ट अवे। थोड़ा माइल्ड लगता है और इनडायरेक्ट लगता है, लेस डायरेक्ट लगता है। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि या ही इज डाइड, बट in more not in more pompin with more pompousness or exaggeration, so we make it less direct. नेक्स्ट है आपका, जैसे इसमें आप एक और आपके पास वर्ड मर्डर, तो मर्डर की जगह बहुत लोग एसेसिनेशन यूज करते हैं। एसेसिनेशन भी पहले था तो यूफेमिज्म ही, पर फिलहाल अब वो भी एक तरीके का हार्श वर्ड ही हो गया है, पर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। सेकेंड है सी यूज द यूफेमिज्म वर्टिकली चैलेंज टू डिस्क्राइब हर शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर को अपने जो अपने हाइट को वो शो कर रही है यहाँ पे कि वर्टिकली चैलेंज्ड है, छोटी है। नेक्स्ट यहाँ पे द टर्म डाउन साइजिंग इज ऑफन यूज्ड एज एन यूफेमिज्म फॉर एम्प्लॉय ले ऑफ्स। सो एम्प्लॉय के ले ऑफ्स को क्या बोलते हैं कई बार? डाउन साइजिंग, ताकि डायरेक्टली ये ना कहें कि तुम्हें धक्के मार के निकाल रहे हैं, तो फॉर्मल वे में बताते हैं कि निकाल रहे हैं, धक्के मार के निकाल रहे हैं, पर फॉर्मल वे में। नेक्स्ट है आपके पास सटायर। सटायर तो आपको पता ही होगा। सटायर क्या होता है? यूजिंग ह्यूमर, आयरनी और रिडिक्यूल टू क्रिटिसाइज और मॉक
पीपल्स स्टूपिडिटी और वाइसेस। जैसे आप जॉनथन स्विफ्ट के एक नोवेल को पढ़ोगे, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, उसमें आपको सेटराइजेस ब्रिटिश पॉलिसी को करते हैं आयरिश के टूवर्ड्स, जो आयरिश के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज हैं। उसके बाद एक और फेमस है जॉनथन स्विफ्ट का, जो ब्रिटिश को, या कह सकते हो पूरी सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, गुलिवर्स ट्रैवल, तो काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद देख सकते हो द डेली शो यूजेस सटायर टू कमेंट ऑन करंट इवेंट्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक। नेक्स्ट है आपका अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है? अब देखो, सटायर का मैं एक और एग्जांपल दे दूं। सटायर डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट। आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की बात करते हो या ह्यूमर की बात करते हो, और इनडायरेक्टली आप टारगेट करते हो। ठीक है, तो जैसे आजकल एक बहुत फेमस वर्ड है, आप कह सकते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम इनडायरेक्टली उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कहीं से कुछ भी आधा अधूरा पढ़ के आ जाते हैं और डिबेट करने बैठ जाते हैं, बात भी नहीं सुनते। तो और कई बार इसका यूज तब भी करते हैं हम जब गुस्से में, तो ये भी एक तरीके का सटायर है। नेक्स्ट है आपका अल्यूजन। अल्यूजन क्या है? अल्यूजन का मतलब होता है ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेरी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो मतलब कि ये रेफरेंस देता है किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेसी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का प्रेजेंट सिनेरियो को कनेक्ट करते हो। तो जैसे यहाँ पे हिज स्माइल वॉज एज इनएग्मेटिक एज द मोनालिसा, मतलब मोनालिसा की स्माइल जैसी इसकी स्माइल है। तो एक फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की, आप उसको एज अ पर्सन ही आप ले लो, ठीक है, तो उसका रेफरेंस लेते हुए इसकी तारीफ की गई है, कॉम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसको हम कहते हैं अल्यूजन। नेक्स्ट है द न्यू प्रोडक्ट वाज अ ट्रोजन हॉर्स ब्रिंगिंग अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रोजन हॉर्स आपने देखा होगा, एक जब ट्रायो की सिटी पे, ओडिसी में, ओडिसी अगर आपने पढ़ी होगी, तो ट्रायो की सिटी पे जब अटैक करते हैं तो हॉर्स के अंदर बहुत सारे जो वुडन हॉर्स होता है उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। उन्हें लगता है ये गिफ्ट है, पर सोल्जर जाते हैं अंदर और रात को अनएक्सपेक्टेड अटैक करते हैं ट्रायो की सिटी पे। तो ये शो करता है ट्रोजन हॉर्स ब्रिंगिंग अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोई ऐसी चीजें होगी जो आपने सोचा भी नहीं था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। कल आऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी मैंने बस आपको ये पूरे जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस इसका ओवरव्यू दिया है। अभी आपको इसमें मास्टरी नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू नो their meaning, literal meaning, and why they are used for. And in next videos, when I will be interpreting or discussing, analyzing texts, different novels texts with you, so we will be using these literary devices in future. So you will be mastering that particular thing by not mastering it. So आप indirectly उसको मास्टर भी कर लोगे और आपको रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस चीज को। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक्स।